न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ की ओर से नगर निगम चुनावों में अपना विजन डॉक्यूमेंट यानी कि संकल्प पत्र आम जनता की भागीदारी से तैयार करने का निर्णय किया है। उसी आधार पर आने वाले 5 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसी की जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय कमलम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिनके साथ प्रदेश प्रवक्ता कैलाश चंद जैन, प्रदेश प्रवक्ता एवं संकल्प पत्र कमेटी के संयोजक धरिंदर तायल, मीडिया कमेटी के सदस्य अमित महाजन, अमनदीप सिंह और अनुदीप सिंह उपस्थित थे। इसके साथ ही सूद ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व, सांसद, मेयर और स्थानीय सभी पार्षदों ने चंडीगढ़ को विकास और सुशासन के मार्ग पर आगे ले जाने का निश्चय लिया है। तो वहीं इस ओर सूद ने कांग्रेस और आप को भी चैलेंज कर दिया। का स्वागत करता हूं। आज की ये प्रेस वार्ता एक चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे पर बुलाई गई है। आज की प्रेस वार्ता को हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण सूद जी संबोधित करेंगे। श्री अरुण सूद जी से निवेदन है कि वो अपना विषय रखें और प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो जितने भी मेरे पत्रकार बंधु और फोटोग्राफर्स आए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं, कि चुनाव के लिए बड़े लंबे समय से तैयारी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 विषयों पर बहुत मजबूती के साथ काम किया है। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बहुत सशक्त और मजबूत किया है, जिसमें हमने हमारी प्रदेश कार्य समिति से लेकर जिलों की कार्य समितियाँ, मंडलों की कार्य समितियाँ, शक्ति केंद्र जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे टीम में, बूथ कार्य समितियाँ और फिर पन्ना कमेटियों तक गठन, फिर उसके बाद 6 मोर्चे और 15 प्रकोष्ठ और 27 डिपार्टमेंट, ऐसे ये पार्टी का एक पूरा विस्तार जो आज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, पार्टी ने जो है पिछले 7 साल में 2014 के बाद से लेकर जो प्रशासन, स्मार्ट सिटी और हमारी मेंबर पार्लियामेंट की रहनुमाई में जो हमने काम किया, और 2016 से लेके आज तक जो हमारे 6 मेयर्स थे उन्होंने जो काम किया, उस विकास के एजेंडे को लेकर जो है वो हम इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। तो संगठन और विकास, ये 2 भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार की जो चुनाव की रणनीति है उसकी और जिस जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस बार हमने जो नारा दिया, आपकी बार 35, तो ये 35 का लक्ष्य पार करने के लिए 2 मजबूत आधारों पर जो हमने विकास किया और जो हमारे संगठन की मजबूती है, इस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसी में कुछ चीज़ों की जो हम इस चीज़ को और लोगों तक जाने के लिए हमने एक फैसला, हमारी जो लोकल नेतृत्व है उन्होंने बहुत गहन चर्चा के बाद एक फैसला लिया है और एक हम कैंपेन चलाने जा रहे हैं, जिस कैंपेन का नाम है आपका चंडीगढ़ आपका सुझाव। आपका चंडीगढ़ आपका सुझाव। अभी भारतीय जनता पार्टी के 20 काउंसलर्स हैं 26 में से, और जो गांव भी शामिल हुए हैं उनमें ज़्यादातर पंच सरपंच भी भारतीय जनता पार्टी के थे। तो बहुत सारी फीडबैक तो हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके माध्यम से हमें मिलती रही है। मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल में जो काम किए हैं उसके आधार पर तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगले 5 साल में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारा क्या विजन रहेगा, एक विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जाएंगे और जल्दी ही उस विजन डॉक्यूमेंट को जो है वो हम जो है उसकी घोषणा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये विजन डॉक्यूमेंट कैसा हो, तो आपका चंडीगढ़ आपका सुझाव, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जल्दी 1-2 दिन में हम इस कैंपेन की फॉर्मल लॉन्चिंग हमारे जो कोई राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से की जाएगी कि आपका चंडीगढ़ आपका सुझाव में हम कई माध्यम से जनता से कनेक्ट होंगे। उसमें सबसे पहले है कि पूरे शहर भर में हम एक सुझाव पेटी लगा रहे हैं। शहर के अलग अलग विभिन्न इलाकों में ये जो है ये सुजेशन बॉक्सेस जो हैं, आपका चंडीगढ़ आपका सुझाव के बैनर तले ये पूरे चंडीगढ़ को हम कवर करेंगे और लोग जो है वो लिखित में
अपना सुझाव कि वो चंडीगढ़ में आने वाले समय में 5 वर्ष में उनकी क्या सुझाव है कि किस प्रकार से इस शहर की दिशा और इस देश का विकास तय होना चाहिए और उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं भारतीय जनता पार्टी से, आने वाली कारपोरेशन से। तो ये एक पूरे शहर भर में लगभग 200 के करीब जो है वो हम जो है सुझाव पेटियां, सुजेशन बॉक्सेस लगाएंगे। दूसरा, हमने एक मिस्ड कॉल नंबर दिया है, वो नंबर है 8141, नहीं दे देते हैं, अभी एक्टिव बता देता हूं मैं इनको, 814125 और 3535। मैं दोबारा बोल देता हूं, 814125 3535। ये पीछे 3535 हमने इसलिए रखा है, इस बार हमने 35 की 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी अपने सिंबल पर, और 35 की 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये जो नंबर है हमने दे दिया, लेकिन ये एक्टिव होने में अभी 2 दिन लगेंगे। 2 दिन बाद ये नंबर एक्टिव, जिस दिन हमारी फॉर्मल हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे इस कैंपेन की। आज तो मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, आपको फिर बुला के ये कैसे वर्किंग करेगा, किस प्रकार से ये जो विजन डॉक्यूमेंट है वो उसको बनाने में हम इस कैंपेन की मदद लेंगे। वो डिटेल में हम आपको प्रेजेंटेशन भी देंगे और डिटेल में ब्रीफिंग भी देंगे। तो पहला एक था सुझाव पेटियां, दूसरा था मिस्ड कॉल। मिस्ड कॉल पे इस नंबर पे जब आप नंबर करेंगे, जब इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो वो नंबर कट जाएगा और आपको एक मैसेज आएगा, तब आप उस पर वापस कॉल आएगा, उस पर आप अपना मैसेज रिकॉर्डेड भेज सकते हैं। किसी लोगों को लिखने में दिक्कत होती है तो वो इस नंबर पे मिस्ड कॉल करेंगे तो वो आपका मैसेज जो है वो रिकॉर्ड होगा। तीसरा है, हमने एक वेबसाइट बनाई है स्पेशल इसी के लिए। उस दिन जिस दिन लॉन्चिंग करेंगे वो वेबसाइट का एड्रेस भी देंगे कि उस वेबसाइट पर जाकर आप लोग जो है वो अपना जो है वहां पे सुझाव, अपना एक्सपेक्टेशन जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं। और तीसरा हमने ये कहा है कि छोटी छोटी ड्राइंग रूम मीटिंग के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से हम जनता से डायरेक्टली, हमारा वर्कर, हमारा काउंसलर, हमारा जो उम्मीदवार है वो कांटेक्ट में रहेगा और उनके माध्यम से भी जो सुझाव आएंगे वो हम अपना सारे ये जो सुझाव, ये 4 माध्यम से, सुजेशन बॉक्स, मिस्ड कॉल नंबर, वेबसाइट और 1-to-1 कांटेक्ट प्रोग्राम हमारे वर्करों, हमारे कैंडिडेटों, हमारे सिटिंग काउंसलर्स के द्वारा ड्राइंग रूम मीटिंग्स, नुक्कड़ सभाओं, जनसभाओं के माध्यम से, ये जो 4 माध्यम से हमें जो भी सुझाव आएंगे, तो धीरेन्द्र तायल जी हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी, जो विजन डॉक्यूमेंट है, हम मैनिफेस्टो जनरली बोलते हैं, जिसको हम संकल्प पत्र हिंदी में बोलते हैं, कि हमारा 5 साल के लिए हमारा क्या विजन रहेगा और क्या हम संकल्प लेते हैं कि हम 5 साल जनता की सेवा किस प्रकार से करेंगे। तो वो जितने भी सुझाव आएंगे वो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी जो है विजन डॉक्यूमेंट की, संकल्प पत्र की, वो उनको सबको एनालिसिस करेगी और ये एनालिसिस के बाद जो है एक विजन डॉक्यूमेंट है, हम जनता के द्वारा सुझाया गया, क्योंकि हमने नाम दिया आपका चंडीगढ़ आपका सुझाव। तो ये जनता द्वारा बनाया गया एक पब्लिक का विजन डॉक्यूमेंट मैनिफेस्टो होगा। इसको हम इसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसी के आधार पर हम जो है वो अगले 5 साल चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो हमारे मेयर बनेंगे वो काम करेंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये 5 साल जनता ने जो हमें, ये जनता जो अगले आने वाले दिनों में हमें सुजेशंस देगी, उनको इनकॉर्पोरेट करके उसी विजन डॉक्यूमेंट पे जो है हम जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और मैंने एक बात जो कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है, फिर 5 साल उसी विजन डॉक्यूमेंट पे हम काम करेंगे और उसको अक्षरशः लागू करेंगे। दूसरा जैसे ये है कि इसमें टोटल जो चंडीगढ़ के सब लोग हैं, हमारी ये कोशिश रहेगी, कोशिश नहीं हम इसको करेंगे भी, कि हम जितने भी जो चंडीगढ़ के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कॉलोनीज के लोग हैं, चाहे वो गांव के लोग हैं, चाहे वो सेक्टरों के लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है,
चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो मेडिकल से संबंधित लोग हैं, यानी कि हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोगों को। हाँ, प्रेस वाले भी हैं। प्रेस वाले तो सबसे इंपॉर्टेंट है जी। प्रेस वाले तो मैं स्पेशल कहूंगा ना, नहीं, हर वर्ग के लोगों को हम उनको सहभागिता बढ़ाएंगे ताकि उनका, अब मान लीजिए ट्रेडर्स के क्या इशू हैं, हम स्पेशल इस पे, हम सिर्फ इस पे आधार नहीं रहेंगे कि उस सुझाव पेटी में आए, मिस्ड कॉल करे या वेबसाइट पे आए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नुक्कड़ समाओं, ड्राइंग रूम मीटिंगें, 1-to-1 कॉन्टैक्ट, इन सब के माध्यम से भी हम हर वर्ग से कनेक्ट होंगे और हर वर्ग की सहभागिता जो है इस सुझावों में हम लेंगे, सबके सुझाव लेंगे और फिर सबके जो विजन है पूरे शहर का, उस विजन को इनकॉर्पोरेट करेंगे हम अपने विजन डॉक्यूमेंट में, उसकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग होगी। तो इतना ही मुझे ठीक है, इतना ही मुझे आप सबको कहना था। और इसकी जो है, और इसमें अब एक और बात है कि हम एक जो हमने संकल्प किया है कि अगले 5 साल में जिस तरफ चल पड़ा है, पिछले 6 साल में 2016 से लेके कारपोरेशन में और 2014 से लेके शहर में, प्रशासन में जिस प्रकार से शहर के विकास को गति मिली है, उस गति को आगे बढ़ाते हुए हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में चंडीगढ़ जो है वो हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर यही नहीं होगा, विश्व स्तर का शहर जो है, ये 5 साल के अंदर अंदर हम इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वो शहर बनाने के लिए अपना प्रयास करेंगे। तो इतना ही मेरा आप सब लोगों से निवेदन करना था। हाँ जी, टिकटें हमारे सर्वे स्टार्ट हो गए हैं जी, सर्वे हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो प्रक्रिया है, नीचे मंडल स्तर की बैठकें, मंडल के पदाधिकारियों ने नाम तय कर लिए, जो उनके पास नाम आए हैं। अब उसकी, एक मिनट भाई साहब पूछ लीजिए, हम एप्लीकेशन कोई नहीं लेंगे, ना हम कोई फीस लेंगे। हमने हमारा जो मंडल के पदाधिकारी हैं, हर वार्ड को हम मंडल मानते हैं, उस वार्ड की जो बीजेपी की ऑफिस बेरर हैं वो बैठ चुके हैं 35 के 35, उन्होंने अपने हिसाब से नाम भेजे हैं। उसके बाद आज और कल में डिस्ट्रिक्ट हैं जो 6, उन डिस्ट्रिक्ट के कुछ वहाँ के प्रधान, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी, कुछ प्रदेश से मैं लोगों को नॉमिनेट कर रहा हूँ, प्रदेश पदाधिकारियों को, तो वो सबकी स्क्रूटनी करेंगे। कोई ऐड होने वाला है ऐड करेंगे, कोई माइनस होने वाला है माइनस करेंगे। उसके बाद ये नाम जो है 6 डिस्ट्रिक्टों के चुनाव समिति में रखे जाएंगे। इन द मीन टाइम हमारे जो सर्वे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसमें भी अगर हम, जैसे पहला बिना नाम के सर्वे होते हैं, दूसरा हम फिर कुछ शॉर्ट लिस्ट करके उनको भेजते हैं, तो फिर उसमें जो भी नाम आएंगे उस सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम जो है वो टिकटों का वितरण करेंगे। इसमें कंडीशन मैंने पहले भी, तावड़े जी ने भी आपको बताया, विनेबिलिटी, पिछली बार भी हमने 22 सीटें बीजेपी ने लड़ी थी, 20 सीटें बीजेपी ने सिंबल से जीती थी, 1 सीट पे हमारा रेबल जीता था, सिर्फ हम 1 सीट कांग्रेस से हारे थे और उस वक्त भी सेम प्रक्रिया के तहत हमने टिकटों का वितरण किया था। तो इस बार भी हमारा संगठन भी मजबूत है, हमने विकास भी किया, तो इस बार हम लोग जो है 35 की 35 सीटों पर इसी तरीके से जो है वो टिकट का वितरण करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम पार्टी का जो है परचम 35 की 35 वार्डों में लहराएंगे। सर, आपको नहीं लगता कि इस बार काफी चैलेंजिंग है? जैसे आपने अभी काफी चीजें बताई, सुझाव पेटी, मिस्ड कॉल, लेकिन इस बार काफी चैलेंजिंग है क्योंकि कल किसान लीडर राकेश टिकैत ने भी कहा है स्पेशल कि चंडीगढ़ में होने वाले नगर निगम के कहने से शायद आप भी नहीं वोट डालेंगे। चंडीगढ़ में राकेश टिकैत जी का, आदरणीय राकेश टिकैत जी का शायद 10 वोटों पे भी असर ना होगा। तो इस कारण से, इन सब चीज़ों के कारण से, ठीक है कोई बयानबाजी करता है, लेकिन नीचे ग्राउंड लेवल पे उसका क्या असर पड़ता है जरा ये मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं। दूसरा, अभी जैसे आपने कहा कि चैलेंजिंग है, तो मैंने कहा चैलेंजिंग, हम इस बार चैलेंजिंग नहीं है, इस बार चैलेंजिंग हम चैलेंज कर रहे हैं कि हमने जो विकास किया है, अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई जो है वो अपना इलेक्शन का एजेंडा अनाउंस नहीं किया कि हम इस एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले लंबे समय से ये बात कहती आ रही है कि जो हमने डेवलपमेंट की है, जो हमने विकास किया है, जो हमारी परफॉर्मेंस है,
उस परफॉर्मेंस के आधार पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे इलेक्शन लड़ूंगा। अगर मेरी पार्टी ने 6 वर्ष में कारपोरेशन में कोई क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं जिसका मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दूंगा, जिसका मैं एक पूरी पुस्तिका के रूप में जो है वो पूरी पुस्तिका के रूप में हम सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े उसको विवरण दे रहे हैं, फोटोग्राफ्स बता रहे हैं कितना पैसा खर्च हुआ, कितना समय लगा और क्या लाभ हुआ शहर को। तो वो विकास का एजेंडा हमने सेट कर दिया। अब हमारा सबको चैलेंज है, कांग्रेस पार्टी को हमारा चैलेंज है कि आप हमारा पिछले कारपोरेशन में हमने नारा दिया था 10 महीने बनाम 14 साल, और लोगों ने उस नारे को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत दिया क्योंकि उनको ये अंतर नजर आया कि 10 महीने में 2016 में कारपोरेशन के हमारे कार्यकाल के मुकाबले उनके 14 साल कहीं नहीं ठहरते थे। और अब हमने 6 साल और बनाम 14 साल का नारा दिया। ये हमारे जो 6 साल में हमने काम किए हैं, कारपोरेशन को फाइनेंशियली रिवाइव किया, कारपोरेशन को जिस प्रकार से हमने आगे बढ़ाया है। आम आदमी पार्टी को भी मेरा चैलेंज है क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी वही लोग हैं जो कांग्रेस से आए हैं। तावड़े जी ने भी उस दिन कहा, मैंने भी कई बार रिपीट किया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। चंद्रमुखी शर्मा जी, छाबड़ा जी या और भी नीचे के नेता ले लीजिए, काउंसलर भी रहे हैं कांग्रेस में, मेयर भी रहे हैं, तो वो अपनी परफॉर्मेंस के विषय में भी बताएं। जब हमारे विकास का हम एजेंडा रख रहे हैं तो वो जो है जब मेयर रहे उन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी के छाबड़ा साहब बताएं। चंद्रमुखी शर्मा जी लंबे समय तक काउंसलर रहे हैं, तब वो बताएं। तो इस कारण से ये हमने सबके सामने चैलेंज रखा है कि विकास के एजेंडे पे ही अगला चुनाव हम लड़ेंगे और बाकी पार्टियां अभी किसी भी प्रकार से कोई इलेक्शन का एजेंडा क्या होगा इस पे उनकी कोई क्लैरिटी नहीं है। सीटों पे चुनाव लड़ा, सिर्फ एक रेबल खड़े हुए, बाद में पार्टी ज्वाइन की। आज आम आदमी पार्टी, पहले तो मैं कांग्रेस पे आता हूं, लगातार कांग्रेस बिखराव की तरफ है। रोज एक ऑफिस बेरर, 2 ऑफिस बेरर, 4 ऑफिस बेरर आम आदमी पार्टी में जाते हैं और अब लौटने का क्रम भी शुरू हो गया। कल परसों भी 2 महिला मोर्चा का जो उनका ये आना जाना आया राम गया राम चला हुआ है। इस कारण से चिंता कांग्रेस पार्टी करे। मेरी पार्टी का एक भी व्यक्ति आज तक कोई भी किसी पार्टी में बीजेपी को छोड़ के नहीं गया। दूसरा, आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से जो उनका है, यहां मैंने कहा ना उनका चेहरा है, ना मोहरा है, ना आधार है, ना संगठन है, और वो लगातार दूसरों के बहराव पर जो है अपना सपना संजोए हुए हैं। आपने कहा पार्टी में एक मैकेनिज्म है, पार्टी में सिस्टम है, पार्टी ने सब नीचे से मंडल के सब संगठन के कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा होगा, फिर सर्वे होगा, विनिबिलिटी, पार्टी के प्रति कमिटमेंट और बेदाग चेहरा, ये क्राइटेरियाज होंगे हमारे कैंडिडेट के। और सब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, आज तक सब लोग अनुशासन मानते आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री भी चेंज कर दिए जाते हैं तो कोई किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं होता। ये कांग्रेस नहीं है कि जहां मुख्यमंत्री को बदलेंगे तो फिर वो, यहां तो कई बार चेंज हो जाते हैं। कार्यकर्ता है, किसी को कोई जिम्मेवारी, किसी को कोई जिम्मेवारी। तो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डिसिप्लिन्ड है और आप देखेंगे कि एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आएगी। 64% पूर्वांचल की वोटर हैं यहाँ पे, तो यहाँ पूर्वांचल के कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं? 64% यहाँ पूर्वांचल के कैंडिडेट नहीं है भाई साहब, सॉरी वोटर नहीं है। नहीं, मैंने देख ली लिस्ट आपको, पूर्वांचल के यहाँ पे 64% वोट नहीं है आपकी। आप एक मिनट, दूसरी, पूर्वांचल के बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पे है, चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा वर्ग है, और मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसने पूर्वांचल के लोगों को पार्टी में भी और चुनाव में भी नुमाइंदगी दी है। पिछली बार भी अनिल दुबे जी, चंद्रावती शुक्ला जी पूर्वांचल के कैंडिडेट थे, लड़ाया भी जिताया भी। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, पिछले 25 साल में कांग्रेस ने एक भी पूर्वांचल के कैंडिडेट को टिकट तो दिया, जो हमारे यहां से गए थे शशि शंकर तिवारी, वो बीजेपी से गए थे, लेकिन पूर्वांचल के एक भी व्यक्ति को आज तक सदन में पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी नाकामयाब रही। एक नाम बता दीजिए जिस पूर्वांचल के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने
कारपोरेशन की सदन में पहुंचाया हो। और भारतीय जनता पार्टी ने दुबे जी को डिप्टी मेयर भी बनाया, चंद्रावती शुक्ला जी को भी जिताया, राजेंद्र जी को भी जिताया। ऐसे बहुत सारे, अपने शशि शंकर मिश्रा जी हैं, उनको भी, उनकी वाइफ को, हरिशंकर मिश्रा जी हैं, उनकी वाइफ को भी लड़ाया, उनको भी लड़ाया, 2-2, 3-3 बार लड़ाया। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मौली जागरण जैसे पूर्वांचल डोमिनेटेड जगह पे भी अनिल दुबे के खिलाफ स्वर्गीय मुकेश बस्सी जी को चुनाव लड़ाया, जो चंडीगढ़ क्लब के प्रधान थे। अब वो नहीं रहे हमारे बीच में, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भाई की तरह थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच पूर्वांचल के लोगों का दमन करने की है। ना वो उनको टिकट देती है, ना वो उनको, अगर टिकट भी, जो पूर्वांचल का एक बड़ा बनाया नेता पार्टी से उधर गया था, उसको लड़ाते हैं पर उसको जिता नहीं पाते। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में पूर्वांचल को पूरा दायित्व दिया। हमारे यहाँ पूर्वांचल सेल तो हमने बनाया ही बनाया, उसके तो सब पदाधिकारी पूर्वांचल के होंगे, लेकिन हमारे यहाँ युवा मोर्चे का महामंत्री भी पूर्वांचल से गणेश झा, हमारे यहाँ रूबी गुप्ता महिला मोर्चे की महामंत्री भी पूर्वांचल से, हमारे यहाँ सारे पूर्वांचल के लीडर हैं, एक से एक बढ़ के। वो लोगों को पार्टी में हमने नुमाइंदगी दी है, सम्मान दिया है, स्थान दिया है। तो पूर्वांचल के लोगों की अगर एक और एक पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जो उनको सम्मान भी देती है और स्थान भी देती है। सर महंगाई का आपको लगता है कोई इशू होगा इस बार इलेक्शन में? पिछले एक साल में काफी महंगाई को लेकर बहुत इशू है सर। महंगाई का अगर आप बात करेंगे तो महंगाई की आप बात कीजिए 2014 से पहले, जब दालों के रेट आपको ध्यान में होंगे, यही मोदी सरकार की सबसे बड़ी, अगर आप केंद्र सरकार के, महंगाई केंद्र का एक इशू है, कुछ स्थानीय महंगाई के इश्यूज है। अगर हम केंद्र का देखें तो मोदी सरकार ने इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सबसे सफल प्रयास किए हैं। दूसरा, पेट्रोल डीजल की अभी बातें थी, तो चंडीगढ़ में 17 रुपये 23 पैसे जो है डीजल कम हुआ, और जो है 10 रुपये जो है वो पेट्रोल कम हुआ। हाँ जी, 12 रुपये, सॉरी 12 रुपये पेट्रोल कम हुआ। और आज भी कोई स्थानीय, कभी सब्जी की कोई हिमाचल से, या कोई बरसात पड़ गई नहीं पड़ी, इन विषयों के कारण से है, लेकिन अमूमन जो है वो महंगाई आज की डेट में कंट्रोल में है। आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है कि आप, कोई बहुत बड़ा विषय ये है, छोटी मोटी ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं बड़ा विषय नहीं है, मैं कह रहा हूं उत्तर होता रहता है, लेकिन महंगाई आज की डेट में कोई इस कारण से आप महंगाई बहुत ज्यादा है ऐसा कोई नहीं है। सर सब्जियों के रेट थोड़े, वैसे सब्जियों के रेट सीजनल है, कई जगह आते हैं, कहीं कभी घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, डिपेंड करते हैं किस तरह से पैदावार होती है। क्या जी, क्या जी? वैसे इंक्रीज भी तो आपको मैंने पिछली बार भी कहा था, आप 2014 से पहले, 2004 से 2014 तक जो आपने जो ऑयल बॉन्ड लॉन्च किए, आप उसका इफेक्ट पढ़िए जरा, इंटरनेट पे जाइए। आपने अरबों खरबों रुपए के, आपने उस वक्त आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आपने वो ऑयल बॉन्ड लॉन्च किया, आज उसका इफेक्ट हो रहा है। और ये जो कंपनियां थी, ऑयल कंपनीज, ये डूबने की कगार पे थी, ये सब चीजें बर्बाद, इतना बड़े कर्जों के तहत थी, इतने लॉसेस में थी, लेकिन आज भी जनता को भी राहत और उन कंपनियों का सर्वाइवल ये भी हुआ है। तो मिस्ड कॉल नंबर जो है, इसी को डेडलाइन होगी इसकी, डेट तक इस पे मिस्ड कॉल दे सकते हैं सुजा पेटी में। हम लगभग 2-4 दिन में हम जो है इसको लॉन्च कर देंगे। यानी कि आज अगर 16 तारीख है तो शायद 20, 19, 20, 21 नहीं बता रहा हूँ, और लगभग 2 सप्ताह या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो करके हम बकायदा डेट्स अनाउंस करेंगे उस दिन लॉन्चिंग के। आज तो मैंने आपको कि ये प्रोग्राम है जिसमें हम लॉन्चिंग करेंगे, आपको प्रेजेंटेशन पूरी देंगे कि कैसे ये सारी चीजें, हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है, IT टीम है, इस काम पे लगी हुई है। और ये जो है हम 1-2-3-4 दिन में जो है इसकी लॉन्चिंग करके प्रॉपर इसको एक्टिव करेंगे। और लोगों तक मैंने कहा कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का एक एक्सरसाइज नहीं होगी, चंडीगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता इसमें हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता हो। हम चाहे कोई भी माध्यम हो, चाहे डोर टू डोर हो, चाहे 1-to-1 कांटेक्ट हो, हम हर माध्यम से हर व्यक्ति का सुझाव, उसका विजन इसमें रखेंगे। बता दें कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में निगम चुनाव होने वाले हैं, तो इसी को लेकर चंडीगढ़ की भाजपा इकाई अपना चंडीगढ़ अपना सुझाव अभियान शुरू कर चुकी है। साथ ही सूद ने कहा है कि विनेबिलिटी के आधार पर ही उम्मीदवारों का पार्टी चयन करेगी। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से परसन बर्मन की रिपोर्ट।